या अबू ज़र, मैंने सुना था रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब तुमको दूर से दिखाई दिया तो बहुत खुश हुए और अल्लाह से ये दुआ किया, या अल्लाह ये अबू ज़र हो, ये अबू ज़र हो, ये अबू ज़र। अल्लाह के रसूल और फरमाया अबू ज़र अकेला आया था और अकेला ही जाएगा। या अबू ज़र, तुम्हारा हाल आज वही है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ शुक्र अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए है, जिस अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको मुसलमानों के घरों पे पैदा फरमाया। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 102 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, डरो अल्लाह से जिस तरह हक है उसे डरने का, और देखना कि तुम्हें मौत इस हाल में आए कि तुम फर्माबरदार हो, तुम मुसलमान हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहम व करम है हमको मुसलमान बनाया। अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपने दीन को मुकम्मल किया है और दीन इस्लाम को हमारे लिए चुना है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर मेहनत मुजाहिदा करके अपने अखलाक और बहुत सारे गुण हासिल किया है। अगर हम भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की भेजे हुए किताब और सहाबा इकराम की जिंदगी पढ़ के उनमें से कुछ गुण हासिल कर सकते हैं तो हमारे दीन इस्लाम में चलना आसान हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला की लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बिन मांगे उस नबी की उम्मत बनाकर भेजा है, जिस नबी तमाम अंबियों से बेहतरीन करार पाया। जिस घर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्म हुए बेहतरीन घर करार पाया। जिस शहर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे वो दुनिया का बेहतरीन और खूबसूरत शहर करार पाया। जिस पहाड़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे और कुरान नाजिल हुआ, सबसे बेहतरीन पहाड़ करार पाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिस किताब को नाजिल की गई दुनिया में सबसे बेहतरीन किताब करार पाया। जिस रात नाजिल हुई सबसे बेहतरीन रात करार पाया, यानी 1000 महीनों से अफजल है वो रात। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में एक सूरत नाजिल किया, सूरह अल कदर। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। क्या तुम्हें मालूम है ये लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। ये लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल है। जरा सोचिए, जिस रात को कुरान पाक नाजिल हुआ वो कितना बेहतरीन रात है, कितना अफजल रात है हमारे लिए। जिस महीने नाजिल हुए वो सबसे बेहतरीन रहमत और बरकत वाला महीना करार पाया। और आखिर में जिस उम्मत के लिए भेजा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उस उम्मत खैरा उम्मा करार पाया, यानी इस दुनिया में सबसे बेहतरीन उम्मा करार पाया। अल्लाह फरमाता है सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ईमान वालो, इस दुनिया में सबसे बेहतरीन उम्मा हो, खैर वाला उम्मा बनाकर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको भेजा है। अगर हम भी सहाबा इकराम की जिंदगी पढ़ के, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ के कुछ गुण हासिल कर सकते हैं तो हमारे दिन में चलना बहुत आसान हो जाएगा। आओ आज हम जानते हैं सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर इस दीन के लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए क्या क्या किया है। उन्होंने इस दीन के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे सेक्रीफाइस किया है। गर्मी की मौसम है,
धूप इतना तेज है कि मदीना वालों जिंदगी जीने के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। आसमान की तरफ आंख उठाकर इस तरह देख रहे थे कि जरा सा बारिश हो जाए, काश एक बूंद पानी हमें मिल जाए। इस हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिलती है कि मदीना से उत्तर पूर्व यानी सीरिया की तरफ एक कबीला रहता है मुसलमानों का, किसी भी वक्त रोमानी फौज उनके ऊपर हमलावर होने वाला है। ये खबर सुनते ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वालों को ये हुक्म देता है कि तुम लड़ाई के लिए तैयारी शुरू कर दो, अभी इसी वक्त हमको निकलना पड़ेगा। जान लेने वाला गर्मी है, तपती धूप है। मदीना वालों ये सोच रहे थे खेत खलियान और बगीचे से ताजा ताजा फल और अनाज खाएंगे, लेकिन इस हालत में हमें इनको छोड़ के निकलना पड़ेगा। ये हमारे लिए आसान नहीं था और मुनाफिकों के लिए ये बहुत आसान था। वो लोग लड़ाई में ना जाने के लिए बहाना बनाने लग गए थे। वो लोग हमें भी कह रहे थे कि ये खेत खलियान हरे भरे बगीचा छोड़ के तुम किस तरह जाओगे सीरिया, तपती धूप है, इस तरह बीवी बच्चे को छोड़ के तुम कैसे जाओगे। लेकिन हम तो साहबे रसूल है, हम तो आशिक रसूल है, हमको ना ही हमारा खेत खलियान रोक पाया, ना ही हमारा हरा भरा बगीचा रोक पाया और ना ही मुनाफिकों ने हमें रोक पाया। हम तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक लड़ाई के लिए निकल पड़े। तकरीबन 30,000 लश्कर लेकर मुसलमानों के फौज रोमानी सेना से लड़ने के लिए सीरिया की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। तपती रेगिस्तान और आसमान से सूरज जैसे आग बरस रहा है। लश्कर के पास खाने पीने के सामान ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि वो लोग तो हरे भरे खेत खलियान बगीचा छोड़ के आ चुके हैं। रेगिस्तान के तपती गर्मी और नंगे पैर और खाना पीना के कमी के कारण लश्कर से कमजोर ईमान वाले धीरे धीरे पीछे होते गए और मदीना लौटने के लिए सोच रहे थे। उनमें से एक थे काब इब्ने मलिक। साहबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काब इब्ने मलिक मदीने की तरफ लौट रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको जाने दो, अगर उसके दिल में जरा सा भी ईमान होगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वापिस तुम्हारे पास भेज देगा। अगर उसके पास जरा बराबर ईमान नहीं होगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुमको उसकी खराबी से हिफाजत करेगा। कुछ दूर चलने के बाद सहाबा इकराम रदियल्लाहु अन्हुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दोबारा आए और ये कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, करारा इब्ने रबी हमारे लश्कर छोड़कर मदीना के लिए वापिस जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से कहा, उसको जाने दो, अगर उसके पास जरा सा भी ईमान बचा होगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको वापिस तुम्हारे साथ मिला देगा। अगर उसके पास जरा बराबर ईमान नहीं होगा तो ये सोचना अल्लाह सुब्हानहू तआला तुमको उसका खराबी से हिफाजत फरमाया। लश्कर टूटे फूटे ईमान लेकर रेगिस्तान में चल रहे थे। तपती गर्मी मुसलमानों की सेना को बेहोश करने लगे। प्यास मिटाने के लिए पानी की किल्लत होने लगे, ऊपर से खाने की कमी तो था ही था। साहबा इकराम रदियल्लाहु अन्हुम परेशान हो गए। आसमान की तरफ आंख उठाकर ताक लगा के देख रहे थे कि जरा सा बारिश हो जाए, एक बूंद पानी हमें भी मिले प्यास बुझाने के लिए। कुछ दूर चलते चलते सहाबा इकराम रदियल्लाहु अन्हुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, हिलाल इब्ने उमैया हमारे लश्कर छोड़कर वापिस मदीना के लिए जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर बड़ा दुख जताया और कहा, उसको जाने दो। और वही बात कहा जो पहले कह रहे थे।
सहाबा इकराम रदी अल्लाह अन्हुम एक दूसरे को इस तरह तसल्ली दे रहे थे कि अल्लाह सुब्हान तआला के रसूल हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, घबराओ मत, न ही हमारे घर वालों को कुछ होगा, न ही हमारा खेत खलियान कुछ होगा, और न ही हमारे हरे भरे बगीचे में कुछ होगा। अल्लाह की हिफाजत में रखे हुए हैं, चलिए आगे बढ़िए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बुलाया है और हम अल्लाह सुब्हान तआला के लिए जिहाद के लिए जा रहे हैं। क्या तुम्हें वो वाक़ियात मालूम नहीं है? मस्जिद नबवी में जब हम लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे थे, एक सहाबियात अपने छोटे बच्चे को लेकर आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मेरे ये 2 बच्चे हैं और मेरा खामिंद लड़ाई में गुजर चुके हैं, ये 2 बच्चे को ले जाइए लड़ाई के मैदान पे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये छोटे बच्चे को लेकर क्या करूं? उस सहाबियत ने फरमाया, या अल्लाह के रसूल, जब भी तीर आपके तरफ आ जाए इनको ढाल बना लेना, ताकि तीर सबसे पहले मेरे बच्चे को लगे, आपको ना लगे। ये मोहब्बत रसूल थे, ये सहाबियत की जिंदगी थी। ऐ साहबा, आज हम उस नबी के लिए हम जा रहे हैं लड़ाई के लिए, आज उस नबी के लिए हम अपने घर से निकल चुके हैं। घबराइए मत, आगे बढ़िए। और साहबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम एक दूसरे को तसल्ली देते हुए चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने के बाद कफिले के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल, अबू ज़र गिफ़ारी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी सांसें ली और उस वक्त अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु अपने सवारी के ऊपर सवार होकर सवारी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सवारी एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत कोशिश किया लेकिन ऊंट एक कदम आगे नहीं बढ़ा। इसी तरह कोशिश करते करते अपने कफिला से अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत पीछे पड़ गए। कफिला को लोग एक दूसरे को देखते हैं और देखते हैं कि अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु कफिला पे नहीं है। लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू ज़र गिफ़ारी कफिला में नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी सांस ली और फरमाया, जाने दो उसको, अबू ज़र अकेला आया था और अकेला ही जाएगा। अगर उसके पास जरा सा ईमान होगा तो अल्लाह सुब्हान तआला तुमको उसके दोबारा मिलाएगा। अगर उसके पास जरा बराबर ईमान नहीं होगा तो ये सोचना अल्लाह सुब्हान तआला उसका खराबी से तुमको हिफाजत फरमाया। यह कहकर खामोश हो गए। कफिला बहुत आगे निकल चुके हैं। अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु अपने सवारी से नीचे उतर गए, क्योंकि ऊंट तो एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए ऊंट से वो नीचे उतर गए और सफर के सामान अपने कंधे पे उठाकर पैदल चलने लगे। रेगिस्तान के तपती गर्मी के कारण उनका सर फट जा रहा था, दिलो दिमाग उनके काबू पे नहीं थे। प्यास की शिद्दत के बजाय से जुबान जैसे बाहर निकलने वाला है। इस हालत में वो अपने बारे में सोचना भूल चुके हैं। उनके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि कैसे भी जल्दी से जल्दी मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार कर लूं, कैसे भी मेरे कबीले के पास पहुंच जाओ, मैं पीछे ना पड़ जाऊं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ढूंढ रहे होंगे। यही तो आशिक रसूल थे, जो अपनी जान का परवाह नहीं करते थे। ऐसी ही तरबियत होती थी। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु जल्दी से जल्दी चल रहे थे, कभी कभी भाग रहे थे। तपती गर्मी में आसमान के तरफ आंख उठाकर देख रहे थे। अचानक उनको एक तरफ बादल दिखाई दिया। उस बादल को देख के ये सोचने लगे अभी बारिश होने वाला है और बादल के तरफ भाग रहे थे। अचानक पैर पे एक पत्थर लग के नीचे गिर गया और गिरने के बाद नीचे देखा बारिश का पानी एक जगह इकट्ठा हुआ है।